एक बार की बात है। कई सालों पहले नगर खजूरा नाम का एक गांव हुआ करता था। समुद्र के अत्यधिक पास होने के कारण वहां के सभी लोग पानी से जुड़े हुए काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उन्हीं में से एक था भीमा मछुआरा, जो समुद्र के किनारे से मछलियां पकड़ने और उन्हें बेचने का काम करता था। अगले दिन समुद्र के किनारे के पास किशन, आज तो समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां पड़ी हैं। लगता है कल कोई बड़ी लहर आई थी। भीमा, लगता है यही हाल है आजकल समुद्र में भी। बहुत उफान आने लगा है भैया, पहले की तरह शांति नहीं रहती। किशन, लेकिन हमारे लिए किसी भी फायदे की नहीं। ये मछलियां तो कल की मरी पड़ी होंगी। बाजार में हम सिर्फ ताज़ा मछलियां ही बेच पाते हैं। चलो, तुम अपना जाल लगाओ, मैं अपना लगाता हूँ। आज का काम शुरू करते हैं। भीमा और किशन दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे। वे एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी और दोस्त थे। अब जैसे ही वे दोनों अपने दिन का काम खत्म करके घर लौट रहे थे, रास्ते में कुछ लोग हंसते हुए महेंद्र से कहते हैं। पहला आदमी, अरे भीमा, तुम काम करके इतनी रात को जा रहे हो। ना तो तुम्हारे कोई औलाद है और ना किसी प्रकार का कोई खर्चा, फिर रात दिन इतना क्यों मेहनत करते हो काम के पीछे। दूसरा आदमी, हाँ हाँ, हमें देखो, कितना भी कमा लें लेकिन परिवार के खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन संतान होने में सुख तो है। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर भीमा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वह चुप्पी साधे रहता है। तभी किशन गुस्से से बोल पड़ता है। किशन, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ये तो भगवान की देन है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, संतान भी हो जाएगी। लेकिन फिर तुम लोग किसे ताना मारोगे? पहला आदमी, अरे, हम तो बस इतना कह रहे थे कि अब बुढ़ापा आ चुका है। इतना तो कमाई कर ही लिए होंगे भीमा भैया कि बाकी का जीवन सुकून से कट जाए। आजकल तो किसी को सलाह देने का जमाना ही नहीं रहा। दूसरा आदमी, हाँ हाँ, अगर ये कुछ छोड़ दे तो हम जैसे नए मछुआरे भी कुछ आमदनी करें। लेकिन सारी मछलियां तो ये ले जाते हैं। किशन, तो सीधे सीधे कहो ना, यह बात है। भीमा की तरक्की से तुम्हें जलन होती है। उस बात को घुमा फिराकर कहने की क्या जरूरत है? और आइंदा परिवार को बीच में मत लाना, समझे? भीमा, अरे, रहने दो किशन, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो घर चलते हैं यार, देरी हो रही है। वहां से जाते वक्त बसंत सुंदर से कहता है। बसंत, अरे यार, तुम भीमा को इतना नापसंद क्यों करते हो? जब भी उसे देखते हो तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हो। सुंदर, अरे कुछ नहीं, बस मैं बचपन में हर चीज में इससे अच्छा था। इसके बाप दादा हमारे यहाँ से उधार मांगा करते थे, और आज देखो, सारे गांव के लोग इसकी बात सुनते हैं और हमें कोई पूछता तक नहीं। बसंत, अच्छा, तो तुम्हें उसके पैसे से जलन है। समझ गया समझ गया। लेकिन एक बात बताओ, उसके पैसे ना होने से बच्चे का क्या लेना देना? सुंदर, वही तो बात है। किसी को बताओगे तो नहीं? तो फिर तुम्हें बता ही देता हूँ, भीमा के कभी भी बच्चा नहीं होगा। बसंत, तुम ये बात इतना यकीन से कैसे कह सकते हो भैया? सुंदर, क्योंकि मैंने ही एक तांत्रिक से विद्या पढ़ाई है कि उन्हें कभी बच्चा नहीं होगा। सुंदर की यह बात सुनकर बसंत दंग रह जाता है, पर डर के कारण कुछ नहीं कहता। भीमा बचपन से ही मछुआरे का काम कर रहा था। वह अपने काम में बहुत माहिर था और उसकी आमदनी सभी मछुआरों से काफी ज्यादा थी। पैसे की उसे ज्यादा कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी संतान न होने के कारण उसके जीवन में एक सूखापन था। उन व्यक्तियों की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं और वह उदास होकर घर पहुंचा। लेकिन उसे अभी पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। रमा, क्या हुआ जी? आज आप इतने उदास क्यों हैं? भीमा, कुछ नहीं रमा, क्या तुमने खाना लगा दिया? रमा, जी, मैंने खाना कब का लगा दिया है। आप मुंह धोकर खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ आप किसी बात से परेशान हैं। लोगों का तो काम है कहना। आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। भीमा, हाँ रमा, मैं जानता हूँ, मुझे इन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन दिन हमारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। रमा, भगवान एक न एक दिन सबकी सुनता है। रमा, अब तो मैंने सब ऊपर वाले पर ही छोड़ दिया है। ये बात करके रमा और भीमा दोनों दुखी मन से सो जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह भीमा सुबह 5 बजे उठकर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने पहुंच जाता है।
अब वह रोज की तरह अपनी नौका में बैठकर समुद्र के बीच में जाकर अपना जाल फेंकता है और उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी गोल्डन कलर की मछली भी फंस जाती है। अब वह जैसे ही जाल ऊपर खींचता है तो वह देखता है कि मछली बोल रही है, गोल्डन मछली, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे समुद्र में वापस छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करने का वरदान दूंगी।